अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई 9 मई के वाकयात पर माफी मांग लें तो उनकी पैरोल पर रिहाई मुमकिन हो सकती है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया जब पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई ने शर्त रखी और कौमी सलामती के इस अहम इजलास में शिरकत नहीं की थी। अब बिलावल ने एक दफा फिर इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया और उनका यह भी कहना है कि ओपोजिशन जमातें तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम के बारे में सोचें। अब हुकूमत से सवाल यह बनता है कि अगर तहरीक इंसाफ तो कह रही है आप सिर्फ हमें इमरान खान साहब से मुलाकात की मुशावरत की इजाजत दे दें, हम मुशावरत करके आते हैं आपके साथ, बिल्कुल हम इजलास में बैठने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की इस पर क्या टेक है? क्या इमरान खान साहब की पैरोल पर रिहाई हो सकती है? क्या नेशनल एक्शन कमेटी का एक और इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है? दूसरा, बलूचिस्तान के मामलात पर सिंध में जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को डील किया गया, काफी उस पर तनकीद हुई, उस पर हुकूमत की क्या टेक है? अख्तर महंगल साहब की बड़ी सख्त ट्वीट्स आई हैं। उसके अलावा अफगान जो इमिग्रेंट्स हैं, अफगान रेफ्यूजीज हैं, उनको वापस भेजने की डेडलाइन 31 मार्च थी और सुनीद यह है कि शायद हुकूमत अफगान तालिबान की एक रिक्वेस्ट मान ले जिसमें उन्होंने इस पॉलिसी में नरमी की दरख्वास्त की थी। क्या हुकूमत ये करने जा रही है? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक आपका क्लिप देख रहा था जिसमें शायद आप इस बात की मतलब हक में थे कि अगर इमरान खान की पैरोल पर रिहाई होती है या इसी तरह होती है तो आपको उससे कोई इशू नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? अगर वो रिहा हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? पीटीआई जो है वो उसका जो पार्लिमानी लीडर है या कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं, अगर वो वज़ीर आज़म से या स्पीकर साहब से आके मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ इस सूरत हाल में जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश है और पार्लिमानी अजलास जो हो रहा है जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन होनी है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और जो है वो अपना पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, सियासी किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इस बात के ऊपर गौर हो सकता है। और जब गौर होगा तो वहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे कि जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि अगर पीटीआई जो है वो इसमें शामिल होती है तो उनका नुक्ता नज़र जो है वो लिया जाए और उनको शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो दहशत गर्दी है इसके ऊपर इस पर पूरी कौम, पूरी रियासत सब ने मिल के अगर फाइट करना है तो इसके ऊपर काबू पाया जाना है। तो इसलिए इसमें उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कौमी धारे में जो है वो हुकूमत के साथ, बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ रखें। इस वक्त तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो ऑन द अदर साइड खड़े हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तशवीशनाक बात है। उनका जो मैं राजा साहब माजरत के साथ आप कतई कलामी की माफ़ी, आपको नॉर्मली पूरी बात करने देता हूं मैं हमेशा, लेकिन देखिए इशू इस वक्त ये है राजा साहब के दहशत गर्दी है, कौम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, लेकिन पीटीआई हमेशा की तरह ऊपर से, सर के ऊपर से हाथ करके कान को पकड़ रही है। आप नीचे से हाथ जो है वो कान को पकड़ रहे हैं, दोनों कान को पकड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बानी पीटीआई से मुशावरत करने दें, हम अगली जो कमेटी की मीटिंग होगी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, हम उसमें बैठने के लिए तैयार। आप कह रहे हैं कि उनका वफ्द आए, स्पीकर साहब को कहे तो इमरान खान साहब भी आ जाए, बैठ जाएं। तो इधर तो कोई डिसएग्रीमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी साथ बैठने के लिए वो हमें नजर नहीं आ रहा कि कब ये होगा। नहीं, देखें, अगर वो इस मरतबा जो सिक्योरिटी काउंसिल या पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, अगर उसमें जो इन्होंने 17 लोगों के नाम दिए थे, अगर वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते, वहाँ पे अपनी बात करते और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुल्क की बैठी थी, अस्करी क़यादत बैठी थी, वहाँ पे वो बात करते, तो क्या उन टेंशन्स में और उन यानी ऐसे जज्बात जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो बरंगेख्ता हुए हैं, तो उसमें फ़र्क ना पड़ता।
यानी ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया की है, उन्हें आना चाहिए था। अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ अगर उन्हें, चलो उन्हें कोई अगर कोई गिला भी है तो वो एक रिस्पेक्टफुली एक अच्छे अंदाज में बात कर सकते थे वहाँ पे आके, लेकिन उन्होंने जो ये बाइकआउट किया और उसके बाद फिर उनकी जो गुफ्तगू है उसका जो ट्रेंड है वो इस तरह से है कि वो उन दहशत गर्दों के ऊपर, उन दहशत गर्दों की मजम्मत जो है वो करने से पहले वो जो है ना वो यानी हुकूमत की और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस की उनकी जो है वो बुराई पहले करते हैं और उसके बाद फिर जाके कोई एक लफ्ज़ जो है वो बोलते हैं। और ये उनका रवैया जो है ये बड़ा काबिल एतराज़ भी है और अफसोसनाक भी। अच्छा राना साहब चले, वो तो उस वक्त उनका एक्सक्यूज ये था कि बानी पीटीआई से मुशावरत नहीं करने दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अब तो मुलाकातों की भी इजाजत मिल गई है। लेकिन आपकी ये नहीं मुशावरत नहीं, सुन लेना, सुन ले नहीं सुन ले, मुशावरत के बगैर उन्होंने 14 नाम किस तरह से लिख के दे दिए, उसके बाद 3 नाम जो है वो उनको और किस तरह से ऐड करवा दिया, ये उनकी आफ्टर थॉट है। सर वो हो सकता है शेर अफजल मरवत ने करवा दिया। नहीं, पहले बिल्कुल उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, फैसला किया कि हम आ रहे हैं और नाम भेजे बकायदा। ये उसके बाद आफ्टर थॉट है उनकी कि जी अब हम नहीं जाएंगे और उसका फिर बहाना कोई ना कोई बनाना था। अच्छा राना साहब ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अगर पीटीआई के जो लोग हैं, चेयरमैन हैं, बाकी रहनुमा हैं, वो आए स्पीकर साहब को बताएं कि इमरान खान साहब उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें आने दिया जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है और उनकी सोच को सपोर्ट करने वाले वहां पर मौजूद हैं। एक तो इमरान खान साहब पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, तो ये तो आप एक कदम आगे बढ़कर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप फिर भी आए और बैठे, तो ये तो अगर इसके बाद भी पीटीआई कुछ नहीं करेगी और ऐसा ना हो कि आप इस ऑफर से बैक ऑफ कर जाएं। नहीं देखें, मामला ये है कि अगर इमरान खान साहब पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे भी और एक पार्लिमानी जो पोजीशन है उसमें भी अगर वो इस कौमी चैलेंज में जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उसका वो इजहार करें। बाकी फ़ैसला तो खैर मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनकी इस कोशिश का, इस गुड जेस्चर का जो है वो पॉजिटिव जवाब आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब देखें, जब 26वीं तरमीम थी, 26वीं तरमीम पे जब इन्होंने आके टेबल पे बैठने का फ़ैसला किया तो क्या हम सब इनके साथ बैठे नहीं हैं? वहाँ पे जो है वो अगर चलो किसी के साथ इनकी तलखी हुई तो वहाँ पे मुस्बत बात करने वाले भी लोग थे। फिर उसके बाद बाकायदा इन्होंने बैठ के मौलाना के साथ जो है वो एक मुसवदा तय किया, वो मुसवदा हमें दिया। जब हम उस मुसवदे पे ऊपर मुतफिक हुए तो ये भाग गए। इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो इसको वोट नहीं देना। तो ये इस किस्म की जो इनकी जो है वो मामलात है, इनके ऊपर इनको चाहिए कि इसको अब आप जाने दें। आप इस बात को, इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए 24 नवंबर के बाद, 26 नवंबर के बाद कि मामलात इस तरह से नहीं सुलझेंगे। मामलात आपको बैठ के टेबल पे बात करनी पड़ेगी और इनका सियासी हल ही निकलेगा। अगर आप समझते हैं कि आप कोई चीज़ बिल्डोज कर सकते हैं तो शायद वो मुमकिन नहीं। अच्छा राना साहब, 9 मई की भी बात चल रही है। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं सवाल नहीं पैदा होता कि इमरान खान साहब किसी चीज की माफी मांगे। और एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये भी है, एक नुक्ता नजर के जी इमरान खान साहब समझते हैं कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो कह चुके हैं बार बार 9 मई के बारे में। अब कुछ सुनीद ये भी है कि शायद ईद के बाद जो है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा होने वाली है। क्या उसके बाद इमरान खान साहब को भी इन्हीं मामलात में सजा आप होती देख रहे हैं? नहीं देखें, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो उसके आप मानी समझते हैं ना कि ये क्या कह रहे हैं। जी वो तो ऑब्वियसली ये कह रहे हैं, खुद करवाया है, वो तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं खुद करो। तो अब आप देखें ना, फिर अब मामला ये है कि जब आप इस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और उसके बाद फिर आप इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो बाहर बैठ के जो आपके लोग हैं, जो आपके लोग हैं जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते, आप उनको डिसोन नहीं कर सकते, वो आपसे अलहदा नहीं है, वो इस किस्म की जो है वो गलाजत
जो है वो फेंक रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के स्कैंडल और गलत और बेबुनियाद बातें, तो अब आप देखें फिर ये चीज़ें जो हैं वो फिर उनका असर तो होता है ना। फिर हर आदमी जो है वो अपनी ज़ात के हवाले से हर किसी को अपनी इज़्ज़त, अपना एहतराम, अपनी रिप्यूट जो है उसका ख्याल होता है। तो फिर जब वो ये सारा कुछ करते रहेंगे तो उसके बाद में फिर गला भी करते हैं, ये हमारे साथ ये हो गया, ये हमारे साथ वो हो गया। वो भाई जब आप इन चीज़ों को दावत दे रहे हैं तो फिर जब आप इतना कुछ करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके साथ भी। तो अगर ये इन मामलात को नहीं समझेंगे तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि फिर इनको जो है वो इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और इस तरह से मामलात जो है वो जिस तरह से वो आगे बिल्डोज करने का उनका यानी प्रोग्राम था, वो उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह से नहीं हो सकेगा। अच्छा राज साहब, बलूचिस्तान की सियासत को मुफाहमत से निकाल के एनिमिटी की, दुश्मनी की स्टेज पे ले आए हैं। तो राज साहब, दुश्मनी की स्टेज पे आने का मतलब तो ये है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए मजीद सख्तियां ला रहा है। नहीं, आने वाला वक्त नहीं ला रहा, ये खुद ला रहे हैं। राना सनोरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रानी, ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर राना साहब से गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक राजीन। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर नून लीग पंजाब के सदर राना सनोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राना साहब, ये बलूचिस्तान की बात करते हैं। जो कुछ सिंध में हुआ उसकी बड़ी कंडमेशन हुई, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और वो पुरअमन एहतजाज जो कर रहे थे। एक तो इस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा कि अख्तर मैंगल साहब ने बड़ी सख्त ट्वीट्स की कि जब मरियम नवाज साहब के साथ हुआ तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक वाइडर पर्सपेक्टिव में अगर बलूचिस्तान के इशू को देखा जाए तो राज साहब वहाँ पर रिजेंटमेंट और महरूमियाँ तो हैं, रिजेंटमेंट मौजूद है और वहाँ पे पॉलिटिकली एंगेज करना पड़ेगा। काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल हो रहा है और होना भी चाहिए एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के खिलाफ। और जो शिनाख्ती कार्ड देखकर मासूम पाकिस्तानियों को मारते हैं, चाहे वो शहीद करते हैं, चाहे वो जहाँ से भी उनका ताल्लुक हो, दिस इज़ नॉट ऑन, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आप एग्री करेंगे उससे? जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि बलूचिस्तान के जो भी महरूमियाँ हैं या वहाँ पे जो भी मसाइल हैं, वो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, वो करप्शन के मसाइल हैं, वो लोगों के जो है वो बुनियादी जो लोगों के हकूक़ हैं उनसे मुतल्लिक़ा मामलात हैं, या ओवरऑल बलूचिस्तान सूबे के तौर पे अगर वो पीछे रह गया है दूसरे सूबों से, तो उस फ़र्क को दूर करने के मामलात है। बिल्कुल उनमें जो है वो भरपूर ताअवुन करना चाहिए, फेडरेशन को भी, दूसरे सूबों को भी। दूसरे सूबे भी कर रहे हैं, फेडरेशन भी कर रही है, जज्बा मौजूद है, सोच मौजूद है। वहाँ पे दरअसल मामला ये है कि वहाँ पे वो लोग जो पॉलिटिकली और जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट चाहते हैं, जो बलूचिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों, उनका जो है वो उन लोगों से जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, जिनका जो है वो नारा ये है कि बलूचिस्तान को उन्होंने आज़ाद करवाना है, या उन्होंने पाकिस्तान को खुदा ना खासा वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, उनसे उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। किसी तौर पे उनकी परछाई जो है वो इन पॉलिटिकल लोगों के ऊपर वो नहीं आनी चाहिए। अच्छा। बाज़ सूरतों में कुछ ऐसे अबहाम पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो ग्रे एरिया जो है ना वो क्रिएट होता है। जिस तरह से अब ये जो वाक़या हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला, तो इसमें उस अंदाज से मजम्मत बाज़ लोगों की तरफ से नहीं आई जो आनी चाहिए थी। और फिर वहाँ पे जो उनकी जो दहशत गर्दों की डेड बॉडीज़ को जो है वो लेने की जो कोशिश की गई है और जिस तरह से वहाँ पे वो सारी सूरत हाल सामने आई है, तो वो कोई मुनासिब मामला नहीं है। तो इस तरह से फिर जो है वो दहशत गर्द जो है उनको थोड़ा जो है वो स्पेस मिलती है
तो मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बाकी हमारे दिलों में बेपनाह एहतराम है उस क़यादत का जो बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए बात करती है, और बिल्कुल उनकी बात हम न सिर्फ सुनने को, उनके साथ बैठने को, बल्कि उन चीज़ों को हल करने को तैयार। अच्छा राना साहब, क्या नवाज शरीफ साहब सुनीत ये है कि शायद वो किरदार अदा करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं? और मैंने तो एक तजवीज़ दी थी कि लास्ट वीक ही कि एक कमेटी क्यों ना तश्कील दी जाए, मालिक साहब हों, अख्तर मैंगल साहब हों, नवाज शरीफ के साथ उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है, वो कमेटी में शामिल हो जाएं, बिलावल साहब हो जाएं, मौलाना साहब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है बात बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो कोई इरादा है नवाज शरीफ साहब का, ऐसा कोई प्लान है? जी बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ साहब तमाम तर जो है वो कोशिशें, वो किरदार जो कि इस मुल्क के मफाद में है उसे अदा करने के लिए तैयार हैं, और इस बारे में बात चल भी रही है। और मेरा ख्याल है कि जब तक कोई कंक्रीट कोई बात सामने नहीं आती तो उस वक्त तक बात करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बहरहाल ये सोच जो है वो पाई जा रही है, और इसके ऊपर जो सीनियर लीडरशिप है तमाम तरफ़ैन से उसमें जो है वो ये बात जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रही है। अच्छा राना साहब, अफगान रेफ्यूजीज की बात की जाए, मार्च का एंड उनकी डेडलाइन थी, लेकिन फिर अफगान तालिबान ने मुतालबा किया, दरख्वास्त की कि थोड़ा सा उसको आप देखें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्सटेंड करें, चंद महीने उन्हें दे दें। फिर एम्बेसडर सादिक जो कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं वो जाके मिले, फिर डार साहब की भी स्टेटमेंट आई। क्या कोई पॉलिसी में नरमी पर गौर हो रहा है? क्योंकि आज अफगान स्टूडेंट्स की लिस्टें भी शायद जो है वो वजारत दाखिला ने तलब कर ली हैं कि उनको कम अज़ कम जो है थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए। कुछ शेयर करेंगे राना साहब इस पे? जी, इस बारे में ये सोच मौजूद है कि जितना तआवन उस तरफ से हमारे साथ होगा, हम तो उससे बढ़ के जो है वो तआवन करने को तैयार हैं, और इस तरह से होता भी रहा है। मामला यही है कि ये जो दहशत गर्द हैं, अगर ये जो भी इवेंट करें और करके उधर भाग जाएं, वहाँ पे इनको सेफ हेवन्स मैसर हों, वहाँ पे ये बैठ के तैयारियाँ करें, वहाँ से वेपन्स लें, वहाँ पे जो है वो फंड्स लें, और उसके बाद आके यहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात करें। जब दहशत गर्दी के वाक़यात कर रहे हों तो इनके पीछे राब्ते भी हों, बाकायदा टेलीफोन टॉक्स हों जिनसे हर चीज़ पता चले कि ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। तो इस बारे में जो है वो पाकिस्तान का बड़ा जायज़ मुतालबा है कि कम अज़ कम इन दहशत गर्दों को वहाँ अफ़गानिस्तान में जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों को करने या इनकी तैयारी करके यहाँ पे हमरावर होने की इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर वो तआवन करें तो पाकिस्तान तो हर तरह से तआवन करने को। यानी राना साहब, जो डेडलाइन 31 मार्च की थी उसके इम्कानात हैं कि उसमें पाकिस्तान कुछ नरमी दिखाए अफगान रेफ्यूजीज के मामले में? लेकिन वो मशरूत है उनके भी रवैये से। अगर वो मुस्बत रवैयों का इजहार करें तो हमारे पास तो बड़ी गुंजाइश है कि हम तो चाहते हैं कि उनके साथ हमारे मामला जो है वो बेहसन जो है वो तरीके से आगे बढ़े। राना सनाउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबे सहाफत को शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया, और उसके बाद वजीर तालीम बीना खान अफरीदी ने एक्स पर गुज़श्ता रोज अपनी पोस्ट में कहा कि वज़ीर आला के ऐलान पर कल से ही काम शुरू कर देंगे। केपी हुकूमत के इस फैसले को जहां सराहा जा रहा है, वहीं इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। KHUJ खैबर पख्तूनख्वा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुश्तरका बयान में इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के शुबे सहाफत को अरशद शरीफ के नाम से मंसूब करना, जो दहशत गर्दी की रिपोर्टिंग करते हुए पश्तून शहीद सहाफ़ी हैं, उनके साथ ये ज्यादती है। उन्होंने इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया, और 3 ऐसे सहाफ़ी जिनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मूसा खान खेल, मुकर्रम खान आतिफ और हयातुल्लाह, जो हैं वो दहशत गर्दी के खिलाफ मतलब उनकी रिपोर्टिंग करते हुए शहीद हुए। तो ये खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा एक जो हम शुबे सहाफत की वहां पर बात करें
तो कुछ लोगों से, वहां के असातिज़ा से, स्टूडेंट से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई और उनका ये कहना था कि बजाय इसके कि आप शुबे सहाफत को अरशद शरीफ शहीद के नाम कर दें, उनसे मंसूब कर दें, बेहतर ये होगा कि एक ब्लॉग बनाए शुबा सहाफत के अंदर, जिसमें कि शुबा सहाफत शायद वाहिद जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसमें 20 साल पुराना सिर्फ रेडियो का स्टूडियो है। यानी डिजिटल और एआई जर्नलिज्म के दौर में ऐसा शुबा सहाफत है जहां पर टीवी स्टूडियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टीवी स्टूडियो वहां पर नहीं है, कोई डिजिटल जर्नलिज्म के इक्विपमेंट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ना कोई मॉड्यूल्स हैं, ना वहां पर इक्विपमेंट्स हैं। तो एक ऐसे डिपार्टमेंट का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मंसूब करना मेरा ख्याल है वो जाती है। बेहतर ये होगा कि एक डिपार्टमेंट, एक ब्लॉग बनाया जाए, कम से कम वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट केपी की हुकूमत कर सकती है कि एक टीवी स्टूडियो बनाए, एक अच्छा सा मॉडर्न सा डिजिटल स्टूडियो बनाए, एक ब्लॉग बनाए। वहां पर क्लासेस नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और असातिज़ा को तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही। तो कम से कम आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को एक लेवल पे लेके आए और फिर उसमें एक ब्लॉग जो है अरशद शरीफ शहीद के नाम कर दें, वो बेहतर होगा। शौकत यूसुफजई साहब खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रह चुके हैं और जिस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो उसी से फारिग तहसील है, वहीं से उन्होंने मास्टर किया और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। वो हमारे साथ मौजूद है। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बताइएगा कि आप चूंकि खुद सहाफ़ी रहे हैं, कई दहाइयाँ KQJ के प्रेसिडेंट रहे हैं और उस वक्त तो हम आपको अपने असातिज़ा के तौर पर काफ़ी जूनियर सहाफ़ी थे हम आपसे। ये जो एक फैसला हुआ है कि जो पेशावर यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो अरशद शरीफ शहीद, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनके नाम पर किया जाए। एक तो इस पर आपके क्या तासुरात हैं? तहरीक इंसाफ आपकी जमात है, लेकिन खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने इसको कंडेम किया। उन्होंने कहा हमारे अपने इतने शहीद हैं, हयातुल्लाह शहीद, मुकर्रम खान आतिफ है, मूसा खान खेल है, तो आप कोई इंस्टीट्यूट बना दें एक बड़ा जर्नलिज्म का, अरशद शरीफ के नाम वो कर दें। क्या आपके तासुरात हैं इस पर शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहाफत का कोई बॉर्डर नहीं होता है, सहाफ़ी कहीं का भी हो, लेकिन उसका नाम, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी खिदमत, ये आप कहीं पे भी उसको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं उसके लिए। जहाँ तक नाम रखने के बात है इंस्टीट्यूशन के, किस इंस्टीट्यूशन का नाम रखना है, क्योंकि ये कोई इंटरव्यू थी वज़ीर आला साहब की, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि जी आपने तवज्जो दिला दी तो मैं ये करा दूंगा। तो फिर उसके फ़ौरन बाद जो है वो मीना खान साहब ने भी उसका ऐलान किया कि जी हम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में उनका नाम रख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो सूबाई हुकूमत का फैसला है और कैसा है कैसा नहीं है, डेफिनेटली लोकल लोग भी हैं हमारे, सहाफ़ी शहीद हुए हैं और दहशतगर्दी के उस ज़ुमरे में शहीद हुए हैं। तो अब उनके लिए भी अगर कोई जिस तरह प्रेस क्लब में हमने रखे हुए हैं जुबैर मीर हाल, तो जुबैर मीर साहब तो अपनी मौत वफात हुए थे, लेकिन उनकी खिदमत उनके उसके लिए रखे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे एतराज करने की बजाय उन जो हमारे मुशावरत होनी चाहिए थी, हम ये कह सकते हैं। मुशावरत भी हो जाती, ये भी अच्छी बात थी, लेकिन अगर हो गया, एक फैसला कर लिया गया है, तो जो लोग हैं जिनका ताल्लुक जिस जिले से है, अगर वहाँ पे भी हम वो कर लें, प्रेस क्लबों का नाम रख सकते हैं, उनको और भी तरीके बहुत हैं खिदमत के, लेकिन सिर्फ इस बात पे उनको रिजेक्ट करना कि जी उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं था, तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। सहाफ़ी के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। नहीं, एथनिसिटी की बुनियाद पर नहीं शौकत साहब, कुछ शकायक हैं इस पर। आज मैंने काफ़ी काम किया, आपको पता है आप भी उसी डिपार्टमेंट से फारिग तहसील हैं, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से फारिग तहसील हूँ। फिर KQJ की प्रेस रिलीज आना और फिर मैंने कुछ डिपार्टमेंट के असातिज़ा से ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो उनका ये कहना था कि हमें तो तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती। ये तो ऐसा डिपार्टमेंट है, शायद पाकिस्तान में वाहिद डिपार्टमेंट है कि डिजिटल दौर के जर्नलिज्म में वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए टीवी स्टूडियो तक नहीं है, और जो एक रेडियो स्टूडियो बनाया गया है वो भी वॉइस ऑफ जर्मनी और USAID के ताउन से 20 साल पहले बना था, तो वो बिल्कुल एक खंडर सा है। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके
कि आप डिपार्टमेंट का नाम चेंज करें, उसके अंदर अरशद शरीफ के नाम से एक नया जदीद ब्लॉग बनाएं, उसमें आप जदीद स्टूडियो बनाएं, उसमें आप जदीद डिजिटल इक्विपमेंट रखाएं, ताकि सहाफ़ियों की भी ट्रेनिंग हो सके, स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग हो सके और अरशद शरीफ शहीद का नाम भी जिंदा रहे। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्योंकि उनके बकौल उन्हें तो तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही, तो आप नाम चेंज करने से अरशद शरीफ को क्या फायदा होगा? उस बेचारे के तो अभी तक कातलों का पता नहीं लगा। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम तो नहीं बदला जा सकता, वो तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही रहेगा। उस डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई एक ऐसा ब्लॉक या कि उसका नाम रखा जा सकता है ना, और उसमें वेल इक्विप्ड किया जाए। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि कम से कम लोगों को पता तो चले ना, और उससे कोई फायदा भी हो। और अगर वो रूटीन के हिसाब से हो तो रूटीन का तो कोई फायदा नहीं है। अगर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, उसमें कुछ था तो नहीं। यहाँ तक कि हमारे लिए तो उसमें वो कोई कैंटीन भी नहीं थी, कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, बाहर हम उसमें बैठे रहते थे लॉन में। तो एक ब्लॉक होना चाहिए एक प्रॉपर, क्योंकि जर्नलिज्म अब बहुत तरक्की कर चुका है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें तमाम तर फैसिलिटीज़, और आजकल के दौर में तो डिजिटल मीडिया बहुत आगे चला गया है, लेकिन वहाँ पे अभी तक वही उसी चाक और वही उस सिस्टम के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो सीएम साहब को अभी इसके बारे में किसी ने ब्रीफ नहीं किया होगा, लेकिन मैं ज़रूर ब्रीफ करूँगा कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ही रहे, लेकिन उसके अंदर कोई एक ब्लॉक या कोई ऐसी जगह मुख्तस करे, उसको वेल इक्विप्ड करे और लोगों को बिल्कुल उस पर अट्रैक्ट करे कि जी ये अरशद शरीफ के नाम पे हमने बनाया है। तो ये इसी तरह हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो थोड़ा जल्दबाजी में ये अनाउंसमेंट हुई है, तो इसलिए कंफ्यूजन है। ठीक है, ठीक। लेकिन आप ये समझते हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं, मतलब शुबह सहाफत है ना, शुबह सहाफत तो किसी के नाम पे नहीं हो सकता। कोई ब्लॉक हो जाए, कोई सेक्शन हो जाए। और दूसरा, शौकत साहब, जब से बीएस की क्लासेस शुरू हुई हैं, स्टूडेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वहां पे क्लासेस तक नहीं है, मतलब तो उनके मसाइल इतने ज्यादा हैं, तो एक मसाइलिस्तान को उठा के अरशद शरीफ के नाम पर चेंज कर देना, कोई लॉजिक इस तरह से समझ नहीं आती। नहीं, देखें, आप ये भी देखें कि ये डिपार्टमेंट जो था, इसकी तो अपनी वो भी नहीं था, ये तो भी मांगे तांगे डिपार्टमेंट था ना उस वक्त। तो जब हम थे तो उस वक्त पता नहीं किस डिपार्टमेंट से उन्होंने जगह लेकर ये एस्टेब्लिश किया था। अब देखें, सीएम साहब से गुजारिश करेंगे हम कि कोई अच्छा सा ब्लॉग, कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे उसको खराज तहसीन भी पेश कर सके और लोगों को फ़ायदा भी हो। सिर्फ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम तो चेंज करना मुझे नहीं ख्याल है कि वो कोई अच्छा फैसला होगा। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट तो वो डिपार्टमेंट वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे एक अलग थलग लगे और उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी खबर जर्नलिस्ट ने भी नहीं की है कि उन्होंने इस चीज़ को वो बना दिया। मतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था, अपनी तजवीज़ ज़रूर दे, और क्योंकि हमारे जितने भी मूसा खान खेले और आयतुल्लाह है और वो दूसरे तीसरे साथी हैं हमारे, और भी बहुत सारे, उनके अपने अपने इलाकों में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम उनको वो कर सकते हैं उनके लिए। जिस तरह आपको याद होगा एपीएस में जब बच्चे शहीद हुए तो उनके नामों के ऊपर हमने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम रखे, स्कूलों के नाम बदले। तो सेम हम इस तरह जो प्रेस क्लब है उन प्रेस क्लबों के नाम हम रख सकते हैं उनके नाम पे। बिल्कुल ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन मुखालफत करना मेरे ख्याल से इस बुनियाद के ऊपर कि अरशद शरीफ पंजाब से है और ये नहीं ठीक है। बाकी ये बिल्कुल, मैं शौकत साहब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान की में आज भी जहां डिजिटल जर्नलिज्म भी पीछे रह चुकी है, एआई जर्नलिज्म आ चुकी है, ऐसे दौर में एक ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है जहां पे रेडियो स्टेशन भी 20 साल पहले बना था और टीवी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, डिजिटल का भी नहीं है, वो ये ज्यादती है। तो ऐसे कम से कम अगर अरशद शरीफ शहीद की वजह से एक ऐसा ब्लॉग बन जाता है कि वहां से डिजिटल और एआई जर्नलिस्ट वहां से निकले, हमारे भाई बहन वहां पे जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न फैसिलिटीज में, तो भला उनका भी होगा और कोई अच्छे ढंग के जर्नलिस्ट तैयार हो सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री हूँ और इंशाल्लाह ये चूंकि सीएम साहब को इतने ज़्यादा नेटी ग्रिटी का पता नहीं होगा, मैं ज़रूर उनको ये ब्रीफ करूँगा और आज ही कर लूँगा आपके प्रोग्राम के बाद कि आपने अनाउंस तो किया है, लेकिन एक ऐसा ब्लॉक वहाँ बनना चाहिए जिसमें तमाम डिजिटल फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हों और
बाकायदा उनको ट्रेनिंग हो। और अक्सर आप देखें कि जो नए जर्नलिस्ट निकलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि खबर कैसे बनती है और क्या होता है, और मुश्किलात ये होती है कि वहाँ पढ़ते वो थ्योरी हैं, यहाँ आके फिर प्रैक्टिकल आपको कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से हमें शुरू से ही वहाँ पे ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। और मैं एक तजवीज़ मैंने पहले भी दी थी लेकिन उस पर ज़्यादा अमल नहीं हुआ। जितने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इनको बाकायदा तौर पे एक विजिटिंग वो रखना चाहिए कि जो अच्छे नाम है सहाफ़त में उनको जाना चाहिए वहाँ पे, जो नए नए जर्नलिस्ट हैं उनको ब्रीफ करके उनको तरीका सिखा के ट्रेन करके, ताकि वो निकले तो फिर इस चक्कर में ना हो कि जी इनकी ट्रेनिंग नहीं है या इनके वो नहीं है, इनके पास तजुर्बा नहीं है। जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट से लोग निकलते हैं फिर बेचारे दर दर ठोकरें खाते हैं। तो ये बेहतरीन वो है कि वो जब निकलें तो एक अच्छा सहाफ़ी बनकर निकलें और उनको ये ज़रूरत ना पड़े कि जी डिजिटल मीडिया क्या है और प्रिंट मीडिया क्या है और ये सारी चीज़ें। वैसे शौकत यूसुफज़ई साहब बहुत शुक्रिया। शौकत साहब ने नाज़रीन कहा कि उन्होंने तजावीज़ दी थी, तो अगर शौकत साहब की तजावीज़ उन्हें पसंद होती और उन पर वो अमल करते तो उन्हें फिर इलेक्शन नहीं हरवाया जाता। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी और उसके बाद शौकत यूसुफज़ई साहब जो कि एक ऐलान केपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने किया कि अरशद शरीफ शहीद के नाम पर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम जो है वो चेंज किया जाए। तो इस पर हम तजिया भी लेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के दो मारूफ सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, पहले तो ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की और बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी पैरोल पे रिहाई तो छोड़ें, अगर बानी पीटीआई की जो पार्टी है उनके चेयरमैन है सलमान अकरम राजा है, जो भी हैं वो आए और स्पीकर साहब को कहें कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेशन में आकर नेशनल एक्शन प्लान की जो भी कमेटी की मीटिंग है उसमें वो शिरकत करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल रिहा कर देना चाहिए पैरोल पर या जो भी आप उसका नाम दें। लेकिन दूसरी जानिब अगर पीटीआई को देखें तो पीटीआई की जानिब से रवैया जो है नहीं जी आए बाएं शाएं इफ एंड बट, 17 नाम दे दिए कमेटी के लिए फिर वापस ले लिए, बाइकआउट कर दिया। जी आमिर साहब। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे। ये जो मैं शुरू से आता हूँ, ये जो इशू है ना कि अगर मीडिया लिख के दिया उन्होंने कि जी हम तू नहीं करेंगे, तो मुझे हैरत हुई इस बात पे क्योंकि अमूमन जो लोग जेल में होते हैं सियासतदान वो कोशिश करते हैं कि जब भी उनकी पेशी हो या उनको मौका मिले तो अपनी बात जो है वो बाहर पहुंचा सकें। तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़ाहिर है एक हैरत की बात है, लेकिन गालिबन उनको ये चीज महसूस हो रही हो कि जनाब मेरे लिए ये ज्यादा अहम है कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मशवरा कर सकूं, और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो उन्होंने वहां पर हिदायत दी होंगी वो किसी न किसी तरह से तो निकल सकती है मीडिया के अंदर। लेकिन ज़ाहिर है कि इट्स यू कैन से कि मजेदार अंडरस्टैंडिंग हुई है ये आदिल साहब, और उसके पीछे इसके कहते हैं बतन से और क्या क्या निकलता है ये भी देखना है जनाब। ये बतन से रावी भाई क्या निकल रहा है बतन से, इसके मजेदार अंडरस्टैंडिंग हमाकत कर गए हैं, बेवकूफी कर गए हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ उनकी कॉम्पिटेंस लेवल ये है। सलमान अकरम राजा जैसा लॉयर बेवकूफी कर सलमान अकरम राजा साहब कर जाते हैं जी, बेवकूफी को नहीं कर। अच्छा, नवाज शरीफ वाले केस में द सैलरी वाज नेवर विड्रॉन पनामा के अंदर, इसी बात के ऊपर तो उन्होंने कहा अच्छा जजेस ने कहा रिसीवेबल है, इसलिए जनाब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को विदाउट ट्रायल जो है फारिग कर दिया। तो उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर को भी वो सर बेवकूफी आपने पूछा ना कर सकते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ। जो रिसेंट पास की पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के वकील थे ये, नवाज शरीफ साहब ने जो सैलरी बेटे से वो इट वाज नेवर विड्रॉन जब इन्होंने बोला तो उनका इट मींस इट वाज रिसीवेबल, फिर जनाब ये फारिग हो गया प्राइम मिनिस्टर। तो सलमान अकरम राजा साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसी हरकतें करने का नहीं, लेकिन आप सलमान हमें ये समझाएं, मुसलसल ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए हमें ये समझाएं कि जो खुद पीटीआई जो कि कह रही है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी बानी पीटीआई से, और मुलाकात किस लिए करते हैं, बाहर आके मीडिया टॉक होती है, हल्ला बोला होता है, अपनी प्रोजेक्शन, ठीक है, मुलाकात जब तक नहीं होगी हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। मुलाकात के लिए वो मान गए लेकिन इस शर्त के साथ कि वो मीडिया से बात ही नहीं करेंगे, यानी इमरान खान की आवाज या पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आएगा ही नहीं। वैसे ये बहुत बड़ी हमाकत की बात है, लेकिन अब कोर्ट क्या ऑर्डर देता है, रिटन ऑर्डर को देखना है हमने। हाँ। देखिए आदिल, जब रिटन ऑर्डर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि क्या कदगन है या नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो 3 मेंबर बेंच है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जिससे यानी इनको
बात जो मुलाकात करने से उनसे मुतल्लिक कोई बात वो आगे ना कर सके, ये तो सेंसरशिप हो जाएगी ना। और ऐसी सेंसरशिप जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। आज इतनी है, कल इससे बढ़कर हो जाएगी, फिर आप के लिए हो जाएगी, मेरे लिए हो जाएगी, आमिर साहब के लिए हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने लिख के दिया, अब कोर्ट ऑर्डर के ऊपर मैटर करता है, लेकिन अगर इनकी अकल के ऊपर बात की जाए तो सुभान अल्लाह मैं कह सकता हूं कि नालायकी की हद कर गई है तहरीक इंसाफ। वही मैं बात कर रहा हूं ना कि इनकी अपना जो मौक़िफ़ होता है ना, ये भी वो भी बयान नहीं कर सकते आकर। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया जैसा कहे, अपने आप को हक और सच का अलंबरदार कहेंगे, हर गलत काम खुद करेंगे, लेकिन खुद जो है अपने आप को नेक साबित करेंगे, लोगों को गालियां निकालेंगे, लेकिन साथ मजलूम भी बनेंगे। ये इनका वतीरा बन चुका है। ये क्या कौम आ गई है, ये क्या मखलूक आ गई है, अल्लाह ही हिदायत दे इनको। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आती है। ठीक है, तहरीक इंसाफ मान के पीछे हो जाती है, ये शेवा उनमें है, लेकिन जो आमिर साहब बात कर रहे हैं, ये तो कौमी कंसेंसस बनाना है तो गवर्नमेंट ने बनाना है। नहीं, आमिर साहब की ये बात दुरुस्त है कि बाकी इफ एल्स एंड बट्स वाली बातें हैं, लेकिन मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो पेरोल पर रिहाई थी इमरान खान की, उसके लिए पेरोल को पर रिहाई अप्लाई करनी पड़ती है। तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी लॉयर्स की टीम है, क्या उन्होंने पेरोल पर रिहाई के लिए कोई एप्लीकेशन दी नहीं, हुकूमत रिहा कर दे। मतलब कुछ करने के काम इनके अपने भी हैं जो ये नहीं करते, लेकिन इस बात को जो है ना, ये मरकज़ में गुफ्तगू नहीं बनाएंगे, तनकीद नहीं करेंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड हमारे तजियाकार जो हैं, वो खाली एक स्टेटमेंट देकर ना इसको पीटीआई को जो है ना, वो कहते हैं कि बचा कर तो आगे निकल जाते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद पर ले जाते हैं। हमारी अदलिया भी ये करती रही है, और ये बेसिकली डिसऑनेस्टी थी। जैसे कहा जी कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को पता ना लगा हो 25 मई को कि हमारा ऑर्डर जो है वो G9 H9 रुकने का था। ठीक है, तो हो सकता है ये चीज हो सकता है, लेकिन उनके करने के काम जो वो नहीं करते, उसके ऊपर हम कभी भी फोकस नहीं करते कि इतनी बड़ी लॉयर्स की टीम है। या तो उस लॉयर की टीम को फारिग कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी नाम देखें, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा, ठीक है जी, इसके अलावा लसदा लतीफ खोसा, यानी शुएब शाहीन साहब हैं, इसके अलावा क्या नाम है इनका, अभी सर जो शेर अफजल मरवत भी हैं, फैसल चौधरी साहब, सलमान सफदर साहब, ये इतने बड़े बड़े नाम जो वकला के हैं, अली बुखारी हैं इस्लामाबाद से, ये तमाम के तमाम वकला क्या कर रहे हैं? एक बात तो ये। अच्छा, अब जो नेशनल कंसेंसस बनाना है, तो नेशनल कंसेंसस बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सबक हमें उस टाइम नहीं बताया गया जब पुलवामा ने हमला किया था पाकिस्तान पे। जो अमेरिका ने हमला किया था पुलवामा पर, सॉरी भारत ने हमला किया था पुलवामा पर, और फिर हमने उस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन आज कहते हैं पेरोल पर रिहाई करें और आकर वो बैठे, यानी इमरान खान बैठे क्योंकि वो जेल में है, इसलिए वो रिहाई चाहिए। पीटीआई हमेशा नेशनल कंसेंसस की बात तब करती है जब उनको अपना इंटरेस्ट हो उसके अंदर। एपीएस का वाकया हुआ, पतली गली से फरार होना था, धरने को कॉल ऑफ करना था, उस टाइम उनको सूट कर रहा था, इसलिए वो एपीएस वाली जो एपीसी थी उसमें शरीक हुए। पुलवामा के टाइम इनको खुद इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इत्तेफाक राय पैदा करना, इन्होंने पैदा नहीं की। उस वक्त ये चोर डाकू थे, आज क्योंकि जेल में है, जेल से रह चाहिए, इसलिए कौमी इत्तेफाक राय है। इत्तेफाक राय अगर पैदा करना है तो आपके वो लोग जो कि इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट हैं, वो जाएं बैठे प्राइम मिनिस्टर के साथ और बैठकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें और अपनी अस्करी क़यादत को अपना मैंडेट दें। आप हसन अयूब साहब, आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।